हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे उत्कट कोण आसन के बारे में, जिसे गोडेस पोज भी बोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है। बिगिनर से इंटरमीडिएट तक के लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। और इस आसन को करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। जब उत्कट कोण आसन किया जाता है तो उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट कहाँ आता है? हमारी लेग्स के ऊपर। जिसको अपनी लेग्स को शेप में रखना है, अपनी टांगों के मोटापे को कम करना है, अपने हिप्स का मोटापा, स्पेशली आपकी थाइज़। जिन लोगों की थाइज़ बहुत हैवी होती हैं उनको ये होता है कि ये चीज़ काफ़ी मोटी है, तो कोई ड्रेस पहनते हैं, ये जीन्स पहनते हैं तो वो अच्छा एक लुक नहीं आता है। और एक चीज़, जब ये चीज़ें लेग्स का ये हिस्सा हमारा भारी रहता है, हिप्स हो गए या थाइज़ हो गए, तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे नीज़ पे पड़ता है। हमारे नीज़ वो भार उठा नहीं पाते, तो नीज़ में दिक्कत शुरू हो जाती है। जिसको अपनी लेग्स बिल्कुल पतली रखनी है, स्लिम रखनी है, अपने मोटापे, लेग्स के मोटापे को कम करना है, थाइस की फैट को कम करना है, वो ये आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। डिलीवरी से पहले जिनको अलाउ है योग करना या एक्सरसाइज करना, जो ओवरऑल लेडीज़ ठीक हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर वो इसकी प्रैक्टिस करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये अंदर से उन ऑर्गन्स को ओपन अप करता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको प्रिपेयर करता है। ये हो गया इसका दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा। ओवरऑल जैसे मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे अपना इफ़ेक्ट डालता है और हमारे शरीर में एक बैलेंस लाता है, टांगों को मजबूत करता है। बात करते हैं प्रिकॉशंस, सावधानियाँ क्या रखनी है। अगर नीज़ में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, जॉइंट्स में बैठने उठने में भी दिक्कत होती है, तो इस आसन की प्रैक्टिस मत करिए। कोई लेग्स में आपको चोट लगी हुई है, कोई इंजरी हुई है या रिसेंटली कोई सर्जरी, कोई ऑपरेट हुआ है, तो भी इस आसन की प्रैक्टिस आप मत करिए। और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी हैं इस पोस्चर के दौरान कि क्या हमसे कोई गलती ना हो जाए। अगर हम गलत तरीके से इसको करेंगे तो ये फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान भी दे सकता है, स्पेशली हमारे नीज़ को। तो हमें अपने बॉडी का पोस्चर करेक्ट रखना है, हर चीज़ को ध्यान से समझना है, सुनना है, फिर करना है। चलिए बढ़ते हैं इसकी टेक्निक, इसकी विधि की तरफ कि इसको कैसे किया जाए। समस्थिति में खड़े हैं, खड़े होके कोई भी पोज है वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। समस्थिति में खड़े होने के बाद अपने पैरों में धीरे धीरे 2 से 3 फीट का गैप लेके आना है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। 2 से 3 फीट का गैप लाइए, इस तरह से। चेक करेंगे अपना पोस्चर। हर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम पोज में जाते रहेंगे, चेक करते जाएंगे अपने आप को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोनों पैरों के पंजे जो हैं वो 45 डिग्री बाहर की तरफ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, पूरा बाहर ऐसे नहीं करना है, 45 डिग्री इस तरह। अपने टोज़ को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाएंगे। राइट वाला टो 45 डिग्री राइट साइड, लेफ़्ट वाला 45 डिग्री लेफ़्ट साइड। उसके बाद पहले मैं बताऊंगी लोग गलती क्या करते हैं। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उनके नीज़ ऐसे होते हैं, ये चीज़, ये पोस्चर बिल्कुल गलत है। ये नीज़ में पेन लाएगा ही लाएगा। हमें क्या करना है, मैं थोड़ा साइड से करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से पैरों में गैप 45 डिग्री। हमें अपना बॉडी वेट जो है अपने बैक पे रखना है, अपने हिप्स पे रखना है। हमें नीज़ पे अपना बॉडी वेट नहीं रखना है, पीछे रखना है। इस तरह अपने नीज़ को बेंड करते हुए हमें अपने नीज़ को भी, राइट वाला नी इस तरह राइट साइड की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल आपके एंकल के ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए, एंकल के ऊपर। इसकी डायरेक्शन भी राइट साइड। इसी तरह लेफ़्ट वाला भी पूरा एंकल के ऊपर लेफ़्ट साइड। और पीछे जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, अपने बटक्स को, हिप्स को, ये सब पीछे की तरफ करते हुए बॉडी वेट पूरा पीछे, ये पोस्चर जाएंगे। स्टार्टिंग में अपने हाथ आप अपनी लेग्स पे रख सकते हो, ये पोज। नीज डायरेक्टली आपके एंकल के ऊपर ही होना चाहिए। दोनों को अच्छे से चेक करेंगे, ऐसे आगे की तरफ नहीं लेके आना है। ठीक है, चलिए अब इस फ्रंट से देखेंगे।
गैप अच्छे से चेक करेंगे। फिर से पैरों को 45 डिग्री। उसके बाद धीरे से अपनी नीज़ को बेंड करते हुए चेक करें, आपके एंकल्स के ऊपर हैं, आगे की तरफ तो नहीं है। राइट वाला नी राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, पूरा आपके पैर के ऊपर। हिप्स पे वेट रखना है पीछे। स्टार्टिंग में अपने हाथ आप ऐसे रख सकते हो इस तरह से, ज़्यादा भी नीज़ को बेंड टो से बाहर नहीं जाने देंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। इतना पोस्चर लिया। अभी धीरे धीरे कुछ दिन इतनी प्रैक्टिस करिए ऐसे हाथ रखते हुए। जब आपको लगे कि यहाँ कंफर्टेबल है तो फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को हार्ट के सेंटर में यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ही करिए। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं। हिप्स को थोड़ा और नीचे लाइए, आगे की तरफ नहीं झुकना है, इस तरह सीधा रहना है। नीज़ अपनी जगह पे ही रहेंगे, उनको अपनी जगह पर ही रहने दीजिए। इतनी प्रैक्टिस करिए। हाथ फिर से सामने की तरफ। और जब वापस आना है धीरे धीरे सांस लेते हुए बॉडी का पोस्चर सही करेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस लाएंगे इस तरह से। तो ये था उत्कट कोण आसन, द गॉडेस पोज। आई होप हर चीज़ क्लियरली अच्छे से समझ आई हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे साथ जुड़े रहें फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।